हम ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको कहते हैं हिंदी में आयनन ऊर्जा, के बारे में बताना है कि वो कैसे कैसे घटता है, बढ़ता है, या क्या उसकी डेफिनेशंस होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किसी तत्व के गैसीय एटम की कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उस तत्व की आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो जो बाह्यतम कक्षा में जो सबसे एंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, उसे हम जितनी ऊर्जा को निकाल सकते हैं उसे हम उसकी आयनन ऊर्जा कहते हैं। और जो इसका यूनिट होता है वो ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम और किलो कैलोरी पर मोल में व्यक्त किया जाता है। किसी एटम से ओनली एक ही नहीं अपितु 2, 3 या फिर अधिक इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। और उसमें से हम अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो हम उसे प्रथम आयनन विभव कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे एंड तीसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे हम द्वितीय आयनन विभव या फिर तृतीय आयनन विभव कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं कि हम मैग्नीशियम में से एक आयनाइजेशन मतलब एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारा ये क्या बनेगा, ये वाला जो है, ये वाला मैग्नीशियम जो है ये बनेगा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। और जब हम इसी वाले में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, फिर इसी वाले में से एक और निकाल देंगे तो ये थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि और जो हमारा ये जो होता है, जो ये वाला हो जाता है थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें से ज़्यादा एनर्जी निकली हुई है। आप भी देख रहे हैं किसी तत्व की द्वितीय आयनन ऊर्जा IE2 का मान उसकी प्रथम आयनन ऊर्जा IE से सदैव अधिक होता है। एंड इसी प्रकार जैसे द्वितीय आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है फर्स्ट से, ऐसे ही तृतीय का अधिक होता है द्वितीय से। तो क्योंकि I3 का प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ता जाता है। ये हमारा हो गया है। हम आते हैं अब आयनन विभव ज्ञात करने की विधि, कि हम आयनन विभव कैसे ज्ञात करते हैं। वो क्या था, एनर्जी था। ये क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। आयनन विभव को ज्ञात करने के लिए तत्व की वाष्प को विसर्ग नली, ये क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब में लिया जाता है। एक ट्यूब होती है उसमें लिया जाता है। ट्यूब को आप किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तो जैसे ही हम उसमें ले लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। तो आयनीकरण होने पर प्रयुक्त जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज को मापा जाता है। इससे प्रथम आयनन विभव ज्ञात हो जाता है। प्रयुक्त वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं, इससे द्वितीय तृतीय, यानी कि पहले हम उसको डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेंगे, फिर हम उसका जो बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ाएंगे, तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा, वोल्टेज को मापेंगे तो हमें प्रथम माप होगा। फिर हम इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो हमें सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये हमें प्राप्त होता जाता है। तो आयनन विभव को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हम इसका साइज पर क्या इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज पर क्या इफेक्ट होता है। तो परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ आयनन विभव का मान घटता है। तो जो आयनन विभव जो होता है परमाणु भार की क्या होता है, पोटेंशियल, जब कोई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसी चीज़ के तो वो अगेंस्ट होता है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऐसा उल्टा होता है। न्यूक्लियर चार्ज पर आते हैं हम। प्रभावी न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक होगा आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर हमने जो मेन टर्म्स हैं उसको इंग्लिश में इतना लिया है। अगर आप ऐसे आप डिग्री में हो तो थोड़ा यूज़ करते हो तो इम्प्रेशन अच्छा होता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं। तो नाभिक के आवेश है इसका जो हिंदी है। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना अधिक आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है, यानी कि ये जितना होगा आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है। इफेक्टिव ऑफ सबशेल, किसी कोश में S कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास व F कक्षक के इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं। तो S के तो पास होते हैं और F के दूर होते हैं। S कक्षक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर पास है तो नाभिक की ओर होगा, F कक्षक इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर कम आकर्षित होते हैं। ये ज़्यादा आकर्षित होगा क्योंकि ये पास है और ये कम आकर्षित होगा क्योंकि ये दूर है। तो हेंस आयनाइजेशन पोटेंशियल निम्न क्रम में घटता है, यानी कि SPDF, यानी कि S इज ग्रेटर देन, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। दैट मीन्स जो इसका जो सबशेल होता है मतलब इस क्रम में होता है। तो कंप्लीटेड शेल, कंप्लीटेड और हाफ कंप्लीटेड सब शेल, जो ये होता है पूर्ण कक्षाएं व अर्धपूर्ण कक्षाएं हुंड के नियम के अनुसार स्थायी होती हैं। ठीक है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास ये सारी शेल है, या तो एक शेल है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए या फिर वो हाफ कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ये केवल उन्हीं पर ही, ऐसा नहीं कि आधी भी पूरी भी नहीं है और ना ही आधी है, या तो पूरी होनी चाहिए या फिर आधी होनी चाहिए। तो उसमें होता है अतः आयनन विभव का मान अधिक हो जाता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है इन वाली शेल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अतः आयनन विभव का, जैसे कि कोई है
तो देखिए आप, जैसे कि कोई हमारा इस तरह से दिया हुआ है, हम यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, तो अब हम यहाँ पे करते हैं, ये हम भर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 होती है, या तो ये हाफ है अभी, या फिर हम इसको ऐसे फुल कर देंगे। तो इन दोनों में से कोई होनी चाहिए, या तो 1 2 3, इसमें 6 चाहिए हमें, 6 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 होने चाहिए यानी कि हाफ, या फिर फुल होने चाहिए। तभी वाला वो होता है कि तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, ऐसी सब शेल्स में से निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अतः आयनन वेव का मान अधिक हो जाता है। आयनन वेव का आवर्त सारणी में परिवर्तन, यानी कि जो पीरियडिक टेबल होती है उसमें क्या होता है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं पर और परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर आयनन वेव का मान भी बढ़ता जाता है। इसका कारण यह है कि आवर्त परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ परमाणु आकार घटता जाता है, ठीक है। सेकंड पीरियड में देखिए हम देख रहे हैं कि लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये जो होता है 3 4 5 6 7 8, ये हम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ ग्रुप, अब हम किसी समूह में आयनाइजेशन पोटेंशियल को देखेंगे। किसी समूह में परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ आयनन वेव का मान घटता जाता है। इसमें क्या होता है, घटता जाता है। इसका कारण यह है कि समूह में परमाणु आकार बढ़ता, जिसके फलस्वरूप बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स का नाभिक से बंधन ढीला होता जाता है। जैसे कि अब है लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये है, और तो इसमें देखिए अब आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, 5.4 5.1, ये घटता जा रहा है, देख रहे हैं आप, ये घटता जाता है। तो क्या होता है ग्रुप में, ये ग्रुप में है ना, Li के लिथियम के 3 हैं, सोडियम के N हो गए, या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, पोटेशियम के 19 हो गए। तो ये एक समूह हो गया इनका, जैसे कि Li 3 टाइम्स हो गए, फिर ये अब Li जो हो गए 3 टाइम्स हो गए, अब सोडियम भी ऐसे ही 11 टाइम्स हो गया। तो ये क्या हो जाता है, ये समूह में होते हैं तो इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो घटता जाता है। किसी तत्व की आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी उतनी ही सरलता से वह तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। यानी कि ऊर्जा, हमने यहाँ पे पढ़ा था, ऊर्जा ज़्यादा होती है तो वो उसे उतनी सरलता से क्या कहते हैं, ऊर्जा ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा लगती है, और ऊर्जा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन उतनी ही आसानी से त्याग कर देगा। रासायनिक व्यवहार को समझाने में आयनन वेव के प्रयोग, वे तत्व जिनके आयनन वेव के मान कम होते हैं, जैसे कि क्षार धातुएं अधिक क्रियाशील, प्रबल, अपचायक व क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वे तत्व जिनके आयनन वेव के मान अधिक होते हैं, आयनन वेव के मान तो अधिक होते हैं परंतु कम क्रियाशील, प्रबल, ऑक्सीकारक तथा अम्लीय प्रकृति के होते हैं। आयनन विभव के मानों से परमाणु के संयोजी कक्षा में उपस्थिति इलेक्ट्रॉन की संख्या की ज्ञात की जा सकती है। इसमें हम बता रहे हैं कि ये आयनन विभव से हम क्या क्या कर सकते हैं और इसके द्वारा क्या क्या किया जा सकता है। दो तत्वों के आयनन विभव एंड इलेक्ट्रॉन बंधुता के सापेक्ष मानों की सहायता से हम उन तत्वों के बीच के बंध की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमें आयनन विभव पता हो, इलेक्ट्रॉन बंधुता पता हो, तो उनके जो बीच की है बंध की प्रकृति हम ज्ञात कर सकते हैं। नाउ अब हमारा ये क्वेश्चन है, ये तो हमारे सारे इफेक्ट्स जो थे ये कंप्लीट हो गए। अब हमारे क्वेश्चन है, द थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नेटिज्म इज़ वेरी हाई। तो जो मैग्नेटिज्म का जो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हाई होता है। हमने देखा था कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है इज़ लेस देन, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है इज़ लेस देन, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है। तो हमने यहीं पे पूछा है कि जो थर्ड तो देखिए हम मैग्नीशियम है, ये हमने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, ठीक है। पहले हमें इसमें थी 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 होते हैं क्योंकि, तो इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हमने 1 त्याग दिया तो इसमें से 1 कम हो जाएगा, फिर हम एक और काम त्याग देंगे तो इसमें से एक और कम। अब जो हम तृतीय निकालेंगे, यहाँ पर जो हम तृतीय निकाल रहे थे वो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है यानी, क्योंकि यहाँ पे होता है 1s2 2s2 2p6 और यहाँ से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए दूसरे बाह्यतम कक्षा से दोनों इलेक्ट्रॉन के निकालने के पश्चात मैग्नीशियम स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अतः इस स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के एक और इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा बहुत अधिक होती है। तो यही है कि हम जब इस स्ट्रक्चर तक पहुंचते हैं तो हमारा जो निकालने का जो क्रम है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो मतलब प्रभावी जो नाभिक आवेश है वो बढ़ जाता है, जिससे कि हम तृतीय इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिज्म का जो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो ज़्यादा होता है। तो ऑन मूविंग अलोंग, अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ये भी आयोनाइजेशन पोटेंशियल के ऊपर ही है। तो आवर्त में बाएं से दाएं तत्वों का आयनन विभव बढ़ता है, ठीक है, ये तो हमने देखा था। तब
N का प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक और ऑक्सीजन का द्वितीय आयनन विभव नाइट्रोजन के द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है, क्यों? अब हमें रीज़न बताना है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नाइट्रोजन का होता है, ये ऑक्सीजन का होता है। 1s2s2p ये हमने इसमें कर दिया, ये 2p3 होता है। 1s को इसमें, 2s को इसमें और 2p को इसमें हमने बांट दिया। इनके इलेक्ट्रॉन्स को जितने इसमें 4 थे तो इसमें 4 आ गए, इसमें 3 थी तो इसमें 3 आ गए। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के प्रथम आयनन विभव का जो ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से अधिक होने का कारण यह है कि नाइट्रोजन के पी उपकोष अर्धपूर्ण है। देखिए नाइट्रोजन का पी उपकोष अर्धपूर्ण है। 1 2 3 6 आने थे, 1 2 3 है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने बताया था कि जब अर्धपूर्ण या फिर कंप्लीटली फिल होता है तो वहाँ पे ज़्यादा बल लगता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि पी उपकोष अर्धपूर्ण है, जिसके फलस्वरूप यह अधिक स्थायी है। अतः स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी अधिक होती है। क्योंकि ये स्थायी हो गया तो हमें यहाँ पे एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होगी। अब 1 इलेक्ट्रॉन के निकालने के बाद ऑक्सीजन की 2p उपकोष अर्धपूर्ण हो जाती है। अब जब हम ऑक्सीजन में से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी कि हम द्वितीय फर्स्ट आयनिशन पोटेंशियल तो निकाल दिया हमने, 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, हम द्वितीय पे पहुँचेंगे तो जिसके फलस्वरूप यह अधिक स्थायी हो जाता है। अब ये भी आधा हो जाएगा। देखिए यहाँ से जब हम ये वाला निकाल देंगे तो 1 2 3 ये भी 3 बचेंगे, तो ये भी आधा हो जाएगा। तो इसकी भी जो आवेश होगा वो बढ़ जाएगा, तो हम इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो अतः O की बाह्यतम कक्षा से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा N के बाह्यतम कक्षा से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से अपेक्षा अधिक होती है। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का द्वितीय आयनन विभव नाइट्रोजन के द्वितीय आयनन विभव की अपेक्षा होता है। ऑक्सीजन को लास्ट चैप्टर में अगर कुछ नहीं समझ में आया हो, हमने उसको क्योंकि ओनली ऐसे ही डाल दिया था वीडियो बनाकर, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि उसका भी वीडियोस डाल सकें। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।